आपका अपना RMS सर की YouTube चैनल पर आप सभी छात्र छात्राओं का हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए एक्सरसाइज 1.3 11th क्लास का 1.3 के कुछ प्रश्नों का हल करने जा रहे हैं, जिससे कि पहले आपको हम कई कॉन्सेप्ट बता चुके हैं। यदि आप उस कॉन्सेप्ट वाली वीडियो को देखे होंगे तो आराम से सवाल कुछ बच्चे बना भी लिए होंगे, नहीं तो आज बना लीजिएगा। देखिए, हम आपको इसके पहले सबसेट के बारे में समझाए थे, एलिमेंट्स के बारे में समझाए थे, इंटरवल के बारे में समझाए थे और पावर सेट के बारे में समझाए थे। और ये चारों आप देखते हैं, और तो यूनिवर्सल सेट के बारे में समझाए थे। ये 4-5 पॉइंट है जो आज कुछ प्रश्न बचे हुए इससे रिलेटेड है। तो आप ध्यान रखेंगे, इन सब प्रश्न को हल करने से पहले आप निश्चित रूप से इन सब टॉपिक को एक बार अध्ययन कर लेंगे, रिकॉल कर लेंगे, आराम समझ आ जाएगा। तो सबसे पहले 3 नंबर क्वेश्चन को समझते वो कहता है क्या है। 3 नंबर क्वेश्चन है बेटा, मान लीजिए कि सेट ए लिखा हुआ है, अर्थात ये निम्नलिखित, उसके नीचे कुछ क्वेश्चंस है, उसमें से कौन सही नहीं है, कौन सा प्रश्न सही नहीं है, या कौन सा स्टेटमेंट या कौन सा कथन क्या है सही नहीं है, तो इसके बारे में जानना है। तो ये आपको सेट दिया हुआ। अब आपको हम बारी समझाते हैं। पहले तो ये देखें इस सेट में एलिमेंट कितने हैं। एक नज़र में पूछा जाए जनरली तो 50% बच्चा कहा देता सर 5 एलिमेंट, कितना एलिमेंट है 5, जो कि गलत है। आपको सर क्यों, आपको हम बताए थे एलिमेंट्स उसको कहते हैं जब करली ब्रैकेट के अंदर प्रत्येक 2 के बीच में गुमा होना चाहिए। तो यहाँ बेटा आपको तो एक 1 है, एक 2 है, और ये दोनों मिला के एक एलिमेंट है, क्योंकि मैथली ब्रैकेट दोनों एक साथ किया हुआ है, समझिए। और एक है 4, इसमें मात्र कितने एलिमेंट्स हैं 4, कितने एलिमेंट्स है 4, और वह है कौन 1 2 3 4, ये पूरे एक साथ और 5। यदि ऐसा हो लेफ्ट साइड सेट के लेफ्ट साइड इसका सिंबल दे देता है बिलोंग्स टू का, ये ना बताए थे। और आपको हम बताए थे कि किसी सेट से सबसेट जब ज्ञात किया जाता है तो कोई नया चीज नहीं है, उसके एलिमेंट्स में जब करली पे जैसे 8 इसको मैथली ब्रैकेट से घेर देंगे तब यहाँ सबसेट का चिन्ह हो जाएगा, नहीं तो 1 बिलोंग्स टू, क्या समझ गए। यदि जैसे 2, यदि 2 पे करली ब्रैकेट दे देंगे तो सबसेट का चिन्ह होगा, नहीं तो क्या होगा बिलोंग्स टू का चिन्ह होगा। यदि इस बात को याद रखें तो आराम से बन जाएगा। तो आप याद रखें, यदि इसमें से कोई हो तो बिलोंग्स टू का चिन्ह देंगे, अन्यथा इनमें किसी में, एक में, 2 में, सब में मैथली ब्रैकेट लगा हुआ है तब क्या देंगे सबसेट का चिन्ह, यही ना। जैसे 1 2 3 4, ये तो एलिमेंट्स है। आप कहेगा सर डबल देने से क्या फायदा, नहीं, रूल है बेटा, देना हो सेट बनाने में देना पड़ेगा, और क्या है 5। अभी ऐसा कुछ रहे ये और ये, तब आपको किसका चिन्ह देना पड़ेगा सबसेट का। इस दोनों को ध्यान में रखें तो सवाल आराम से ट्रू या फॉल्स हो जाएगा। देखो यहाँ है 3 4, देखो इससे मिलता है और इसके हिसाब से ये चिन्ह होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या है सबसेट का, तो क्या हो गया फॉल्स, लिख देंगे फॉल्स, क्या कोई दिक्कत। अब देखिए, अब देखिए इसमें यही क्वेश्चन है, लेकिन इसमें चिन्ह दे दिया ये, और आप देखिए इसमें ये मिल गया, इसका मतलब क्या हो गया ट्रू, सही। अब आप देखिए वही फिर लिखा है, यही लिखा है, लेकिन एक बार फिर करली ब्रैकेट दे दे, इसका मतलब क्या सबसेट का चिन्ह, इससे मीनिंग क्या हो गया सही। तो आपको देखिए एक ही क्वेश्चन है, एक ही है चीज है, तीन प्रश्न है, 3 4 है इधर, लेकिन कहीं बिलोंग्स टू कभी सबसेट का चिन्ह लिखा हुआ 2 बार सही 1 बार गलत, क्योंकि इससे मिलना चाहिए तो क्या होगा बिलोंग्स टू, इससे मिले क्या होगा सबसेट, कोई दिक्कत। अब देख बेटा 1 ओनली 1 लिखा है, देखो 1 है तो क्या होनी चाहिए बिलोंग्स टू है, क्योंकि क्या हो गया ट्रू, ठीक है। अब आप देखिए 1 सबसेट है, अब बताइए जब ये ट्रू है ये फॉल्स होगा ना, ये 1 बिलोंग्स टू है तो 1 सबसेट है, कैसे हो सकता है, सबसेट होने के करली ब्रैकेट चाहिए, जो नहीं है इसमें, ये क्या हो गया आपका फॉल्स, यहाँ होगा ट्रू, ये क्या हो गया फॉल्स। अब आप देखिए 1 2 5, 1 2 और क्या है 5, हाँ तीनों अलग अलग है, 1 एलिमेंट्स है, 2 एलिमेंट्स, 3 एलिमेंट्स, आपको बताए थे एक सेट से कई एलिमेंट से भी सेट्स बनाया जा सकता है, और तीनों अलग अलग है, करली ब्रैकेट आता है, ये सही है। ये क्या हो जाएगा, यहाँ देखो सबसेट का सिंबल है, ये क्या हो गया ट्रू। आप बताइए ऊपर में जब ट्रू है नीचे सेम लिखा है, और क्या चीज लिखा हुआ है बिलोंग्स टू, ये से गलती होगा, ये क्या होगा आपका फॉल्स, समझिए। अब आप देखिए
यहाँ लिखा है 1 1 2 3, क्या हो गया 1 2 3, और आप जानते हैं 3 कोई इसमें एलिमेंट्स ही नहीं है, क्यों? क्योंकि 3 4 एक साथ है, अलग अलग है ना, तो इसलिए जब अलग अलग नहीं होगा तो आप कह सकते हैं तो सबसेट है, मान लीजिए ब्रैकेट है तो दे सकते हैं, नहीं बेटा 3 एलिमेंट्स ही जब नहीं है तो इसका सेट सबसेट कैसे बना सकते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा फॉल्स। ठीक, अब बताइए फाइ के बारे में कई बार कह चुके हैं, सबसेट का डेफिनेशन है, पहला प्रॉपर्टी बतलाए थे, रिक्त समुच्चय सभी समुच्चय का उपसमुच्चय होता है, फाइ जब लाता सबसेट का चिन्ह होना चाहिए, और ये क्या दे दिया, क्या हो गया फॉल्स। अब देखिए क्या हो गया, सही ट्रू, क्यों फाइ सबसेट ये है। अब बताइए यहाँ क्या लिख दिया है, फाइ इसका जब भी किसी वस्तु को महल बैठ गए तो उसके अंदर उसका एलिमेंट्स होता है। अब बताइए ये जो है फाइ, इसमें एलिमेंट्स है ही नहीं तो उसको सबसेट कैसे बना सकते हैं? सबसेट बना तो 1 2 3 4 एक साथ और 5 से बना सकते हो, इसका मतलब कि टोटल क्या है फॉल्स। क्या कोई दिक्कत समझ गए? तो आप एक बार निश्चित रूप बेटा इस दोनों पॉइंट्स को लिखेंगे और तब आप इससे मिल गया तो ट्रू, इससे मिल गया तो ट्रू, यदि नहीं मिलता तो अल्टरनेट करेगा। ठीक है, समझ गए? अब क्वेश्चन नंबर 4 में छोटे कह रहा है निम्नलिखित सेट्स के सभी सबसेट्स को लिखें। कुछ ऐसे सेट्स हैं उसके सबसेट को लिखने के लिए कहा था, आपको हम सिखाए थे, प्रॉपर्टी लिखाए थे सबसेट का, यदि किसी सेट ए में n एलिमेंट्स हो, सबसेट की संख्या 2 पर पावर n होती है। नंबर ऑफ a इज इक्वल टू n बोले थे या p बोले थे, तो सबसेट की संख्या बोले थे बेटा 2 पर पावर p, है ना? तो अब आपको बताने जा रहे हैं, इसमें कई एलिमेंट्स कई वस्तु हैं, सेट्स हैं। अब इसका 4 का 1 यहाँ निर्देश लिखा हुआ है, 4 का 1 में लिखा हुआ है आपका ए, यानी इसमें कितने एलिमेंट्स है? 1। तो सबसे पहले इसको सेट बना, मान लिया कि ए बराबर है नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू कितना हो गया छोटे, कितना वस्तु है इसमें? 1, 1 हो गया। तो सबसेट की संख्या पे लिख सकते हो आप, सब सेट की संख्या 2 पर पावर n, या p लिखे होंगे, p लिखिए, और यहाँ 2 पर पावर 1 इज इक्वल टू 2। क्या कोई दिक्कत? अब आपको कहता है ये नहीं, सबसेट लिखो, क्या लिखना है? सबसेट। तो हम आपको क्या सिखलाए थे? फाइ सभी समुच्चय का उपसमुच्चय होता है, तो यहाँ एक फाइ लिखेंगे और एक इसमें वस्तु ए है तो क्या लिखेंगे? ए। देखिए 1 2 हो गया, किसी को दिक्कत? समझ गए? तो अब इसी का दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है, a, b, क्या लिखा है? ए बी। तो अब मान इसको b मान लिया जाए तो नंबर ऑफ b कितना हो गया, कितना एलिमेंट्स है? 2, 1 2 है। अब आपको देखना है, इसमें ये नहीं पूछता है कितना होगा, कह रहा सबसेट को लेके डायरेक्ट लिख भी सकते हो, वैसे 2 पर पावर 2 कितना होता है? 4। तो आप सबसेट लिख सकते हैं, सबसेट इक्वल टू हो जाएगा एक फाइ, एगो ए, दूसरा क्या होगा छोटे b, और अगला क्या होगा a, b। बताए थे ना, इससे कितने संख्या बनाई जा सकती है? a से एक सिंगल a, फिर b, फिर a b, और b a b की तरह बना लेंगे नहीं, एक b और a एक ही चीज है, इसलिए दिखा था दोबारा, ये भी हो गया, तो होता ही है। ठीक, अगला देखिए तीसरा, वैसे यहां लिख लेते हैं, सबसेट की संख्या इज इक्वल टू 2 पर पावर 2 4। अब देख सी, तीसरा है बेटा 1 2 3, कितना एलिमेंट्स है इसमें? 3, और तीनों कौन कौन है? 1 2 3। तो सी इज इक्वल टू नंबर ऑफ सी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो? 3। क्लियर? तो अब कहता सबसेट कितना होगा, सबसेट की संख्या 2 पर पावर 3, 2 गुने 2 गुने 2 कितना होता है? 8 जी, 8 हुआ ना। तो अब 8 कौन कौन? तो अब आपसे पूछेगा सबसेट लिखने के लिए, तो सबसेट एक ठो 5, एक ठो 1, एक ठो 2, एक ठो क्या होगा 3। अब बताइए 1 2 1 2, फिर क्या लिखोगे 2 3, फिर क्या बनेगा 1 2 3, और एक और 1 2 3, एक होगा 1 3। देखिए तो अब आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया,
कोई दिक्कत? तो आप इसको पहले इसको बाद में कीजिएगा, अच्छा रहेगा। आप देखिए चौथा का आंसर 4th नंबर डी बराबर ओनली 5। अब इसमें बताओ कितना एलिमेंट है? 5 मतलब रिक्त समुच्च, नंबर ऑफ डी इज इक्वल टू 0, एक भी एलिमेंट नहीं है, तो सबसेट की संख्या कितना आ जाएगा? 2 पर पावर 0, किसी भी संख्या 0 पावर उसका मान 1 होता है ना। तो अब देखिए इसमें पूछेगा सबसेट क्या होगा, तो इसका क्वेश्चन ही उत्तर होगा आइए। अब एलिमेंट रहेगा तब लिखते, हम ऑलरेडी एक भी एलिमेंट नहीं है, इसलिए क्या हम ओनली 5, क्या कोई दिक्कत? समझिए। अब आप देखिए 5 नंबर क्वेश्चन, 5 नंबर ए लिखा हुआ बेटा 5, क्या लिखा हुआ 5। तब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है नंबर ऑफ पी ऑफ ए यानी पावर सेट ऑफ ए कितना होगा, यानी शक्ति समुच्च की संख्या कितनी होगी। तो हम आपको समझाए थे शक्ति समुच्च का मतलब होता है सबसेट, पूरा से इससे आगे है, यानी आप सबसेट की संख्या ज्ञात करो, पावर सेट की संख्या ज्ञात करो, सेम होगा। लेकिन जब लिखने की बारी आती थोड़ा सा चेंज होता है, आप सबसेट लिख दीजिए और उसमें फिर मैनुअली रख उसको सेट बना दीजिए, पावर सेट कहलाता है, वही अब यहाँ करने जाते हैं। इसमें सिर्फ पूछता है काउंटिंग कितना होगा, वैसे आप 4 का आंसर लिख देंगे हो जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ ए इक्वल टू क्या हो गया 0, तो नंबर ऑफ पी ऑफ ए आपको याद होगा लिखा है कि 2 पर पावर p 2 पर पावर 0 इज इक्वल टू 1। अब कहेगा हम इतने बढ़ा देते हैं, वैसे किताब में फिर भी लिखते हैं। अब पूछेगा कि पी ए कौन होगा, तो 5, ये आप सबसेट लिखे हो। हम बताए थे पावर सेट की परिभाषा, किसी सेट के सबसेट के सेट को सबसेट लिख दिए, फिर उसको सेट में बना दीजिए, और सेट बनाने तो आप जानते हो कर्ली ब्रैकेट सिर्फ घेर देना, आप तब क्या कहलाएगा ये वैसे यहीं तक आपका आंसर होगा, ये हम आपको आगे बता दिए, कोई दिक्कत? अब आप देखिए 6 नंबर सवाल कैसे बनता है। 6 नंबर सवाल बनाने से पहले बेटा आप थोड़ा सा पिछला वीडियो को रिमाइंड कीजिए, आपको एक इंट्रोडक्शन ऑफ इंटरवल के बारे में बताया है, उस वीडियो को देखिए 11th में, पता चल जाएगा आराम से। इंटरवल जिसमें उसमें आपको बताए थे कि इंटरवल जब भी होता है किसी रियल नंबर का, किसका होता है वास्तविक, यदि ए और बी 2 वास्तविक संख्या होती थी तब उसको जब अंतराल करते थे, बांटते थे, विभाजित करते थे, पहला लिखे थे अंतराल का प्रकार, दूसरा लिखे थे उसका रोस्टर फॉर्म, तीसरा लिखे थे सेट बिल्डर फॉर्म, चौथा लिखे थे ग्राफ, समझ गए? तो आपको यहाँ देखना हमको क्या क्या यूज करना है, आप समझ लीजिए। ये एक तरह से आप इसको देखिए तो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है, इसको कह रहा है इंटरवल अर्थात रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करें, इसको भी बदलना है, रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए आपको ज़्यादा माथा पच्ची नहीं करना है। तो यहाँ जो अंक है दोनों, एगो शुरू में लिखा था तो बाद में लिखा था, ऑलरेडी कहीं छोटा वाला पहले लिखेंगे, बड़ा वाला बाद लिखेंगे। यदि एक्स और उस अंक के बीच में इज लेस देन इज ग्रेटर देन 0 तो छोटी ब्रैकेट का प्रयोग किया जाता है ना, आपको बताए थे फाइनली। उसके बाद जब लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू का चेंज था तब आपको बड़ी ब्रैकेट का बोले थे प्रयोग करो, यही बताए थे। तो अब बेटा आपको इस दोनों को ध्यान में रखते हुए आप 6 नंबर सवाल और 7 नंबर सवाल आराम से बना सकते हो। 6 नंबर क्वेश्चन में लिखा है एक्स सब्जेक्ट एक्स बिलोंग्स टू आर -4 से एक्स बड़ा है 6 से छोटा या बराबर है। तो सबसे पहले आप इसको ए मान लेते हैं। तो अब आप देखिए इसको जब इंटरवल के रूप में लिखो या रोस्टर फॉर्म में लिखोगे तो अंक -4 है और क्या लिखेंगे 6 लिख दिए। अब इसमें देखिए बड़ी ब्रैकेट देंगे कि छोटी ब्रैकेट, ये सोचना बेटा इक्वल टू का चिन्ह लगल रहे तब होता है बड़ी, अन्यथा क्या होता है छोटी। तो यहाँ नहीं लगे, इधर हो जाएगा छोटी और इधर लगा होगा क्या हो जाएगा बड़ी, कोई दिक्कत? कितना सिंपल है। अब इसको दूसरे क्वेश्चन हम बी मान लेते हैं। बी बराबर लिखिए, कौन कौन अंक लिखा है -12 और -10। संयोग देखिए दोनों में से किसी में बराबर का चिन्ह ये नहीं लगा हुआ, नहीं लगा हुआ, इसका दोनों तरफ क्या होगा छोटी ब्रैकेट, क्या कोई दिक्कत? तीसरा देखिए सी लिखा हुआ, सेट सी मान लेते हैं 0 और 7। सी इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं 0,7। देखिए 0 के साथ और x के साथ इक्वल टू लगा, इधर हो गया बड़ी ब्रैकेट, इधर क्या हो जाएगा छोटी, इधर नहीं लगा हुआ, समझ गए? और चौथा को मान लीजिए डी, तो डी इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 3,4। इससे बेटा दोनों लगा है इक्वल टू, दोनों तरफ क्या हो जाएगा बड़ी ब्रैकेट,
अर्थात इसको क्लोज इंटरवल बोलते हैं, इसको क्लोज ओपन बोलते हैं, इसको ओपन इंटरवल बोलते हैं, ये ओपन क्लोज हो गया, कोई दिक्कत। तो अब आपकी छोटी ब्रैकेट का मतलब होता है ओपन और बड़ी ब्रैकेट का मतलब क्या होता है क्लोज, ये समझ आया। अब आपको इसका ठीक उल्टा समझ लो, ये रोस्टर फॉर्म में इसको कहता है सेट बिल्डर फॉर्म में लिखो, यहाँ -3,0 है, एक काफी आंसर मिस है इसलिए आप टेंशन मत लेंगे, सबसे पहले इसको ए मान लीजिए। इसको कहता है कि सेट बिल्डर फॉर्म में लिखिए, तो सबसे पहला टर्म x सब्जेक्ट x बिलोंग्स टू R को लिखिए, देखो सब है x सब्जेक्ट x बिलोंग्स टू R, उसके बाद कोमा भी सब है। अब लिखिए क्यों ना है -3 0 -3 लिखिए 0 लिखिए, हम पहले लेस देन ग्रेटर देन दे देंगे, उधर घुमा देंगे, उसके बाद इक्वल टू देंगे या छोड़ेंगे उस पर निर्भर करता है। अभी दोनों में छोटी ब्रैकेट है, इक्वल टू नहीं दिए, क्या हो गया आंसर, ठीक। अब देखिए दूसरा b, इसको मान लीजिए आप b बराबर, तो x सब्जेक्ट x बिलोंग्स टू R लिखे। अब आपको बेटा क्यों मान लीजिए 6 है, 6 लेस देन दे दिया, लेकिन आप देखिए दोनों बड़ी ब्रैकेट है, तो बड़ी ब्रैकेट इक्वल टू देना पड़ता है, दोनों तरफ ब्रैकेट दे दोगे, क्या हो गया आंसर, ठीक है। अब तीसरा देखिए c, तो c बराबर आप लिख सकते हैं x सब्जेक्ट x बिलोंग्स टू R कोमा 6 इज लेस देन x इज लेस देन 12। अब इक्वल टू किधर लगे किधर वो आपको देखिए 6 में नहीं लग सकता, क्यों, इधर छोटी ब्रैकेट 12 क्या बड़ी क्या लगेगा, क्या कोई दिक्कत। अब देखिए अगला d नंबर, d बराबर आप क्या लिख सकते हो x सब्जेक्ट x बिलोंग्स टू R -23 इज लेस देन x इज लेस देन 5। अब देखिए -23 में लगल है बड़ी ब्रैकेट, क्या लगल है बड़ी, इक्वल टू होगा हाई में छोटी नहीं हो, क्या कोई दिक्कत, कितना आसान है, ठीक है। अब 8 नंबर बेटा क्वेश्चन कहता है 9 नंबर यूनिवर्सल सेट। हम आपको बतलाए थे यूनिवर्सल सेट जब भी बताना हो तो दो तरह से होता है, एक होता है बनाना, दूसरा होता है खोजना ढूंढना। तो आप बताइए इसमें से कहता है निम्नलिखित में से दो समूह देल है, क्रिएट करो यूनिवर्सल सेट बनाओ, इसका क्या यूनिवर्सल सेट हो सकता है। यूनिवर्सल सेट परिभाषा बताए थे, दिए हुए सभी समुच्चों का जो उपसमुच्चय होता है उसे कहते हैं यूनिवर्सल सेट। अब बताओ कुछ ऐसा सेट्स बोलो जिसमें कि ये दोनों का एलिमेंट हो, समकोण त्रिभुज भी हो और समद्विबाहु त्रिभुज हो। हम बताए थे बेटा क्रिएट करने में जब भी होता है इसका बाबू को ढूंढ लेंगे, इसका बाबू है त्रिभुज, क्योंकि त्रिभुज एक खाली बेटा है दोनों, इसका बाबू क्या है त्रिभुज, तो आप इसको लिख सकते हो इसका यूनिवर्सल सेट 8 के यूनिवर्सल सेट डिनोट करने बताए थे u से या x से, x सच दैट x समस्त त्रिभुज का समुच्चय। क्या कोई दिक्कत है, आप बताया था ना, जब भी इसके बाबू पिताजी को लिख देना है, समकोण त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज का पिताजी किसका पार्ट है, किसका बेटा है, त्रिभुज का, त्रिभुज लिख दिए, इसमें u भी आ जाएगा और e भी आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए 9 नंबर आसान है, a लिखा हुआ है, b लिखा हुआ, c लिखा हुआ है, तो अब कहता है कि a b c के लिए इस 4 में से कौन यूनिवर्सल सेट है, कौन सार्वत्रिक समुच्चय है। 1 2 5 2 4 6 0 2 4 6 8। फाइनली देखा जाए 0 सबसे लोएस्ट अंक है और हाईएस्ट क्या है 8 है, तो आप इसमें से ढूंढिए जिसमें 0 हो और 8 तक हो, ज्यादा हो ना उसे कोई लेना देना, क्योंकि वही सेट में सब उसका सबसेट होगा। आप बताइए इसमें 0 से लेके 6 तक है, 8 7 8 9 तो 7 हो गया, ये तो बेटा ऑलरेडी 5 का था, एक भी हो ही नहीं सकता है, 5 सब का किसी का नहीं ना। अब देखिए इसमें 0 1 2 3 डॉट डॉट 10 तक, हाँ ये होगा, 0 से लेके 10 तक है, इसका भी सब एलिमेंट इसमें है, इसका भी सब एलिमेंट इसमें है, सी का भी सब एलिमेंट इसमें है, इसका मतलब इसको आपका सब यूनिवर्सल सेट है। क्या नंबर 3 नंबर, और 8 नंबर भी 1 से लेके 8 तक है, 8 तक का है, लेकिन बेटा 0 नहीं है इसमें, ए है बी है, ए और बी का सबसे चलेगा, सी का भी होना चाहिए, सी का अपने ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये नहीं सिर्फ कौन होगा 3 होगा, ये क्या होगा आपका यूनिवर्सल सेट। क्या कोई दिक्कत, बहुत बहुत